जिमी और लक्ष्मी एक अद्भुत कहानी। यह कहानी 17 साल की जिमी की है, जो कि दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने मौसी के घर कोची जा रहा था। जिमी का परिवार उसके मौसी के गांव में घुसा ही था कि जिमी को बहुत तेज प्यास लगी और उसके पापा ने साइड के एक दुकान पर गाड़ी रोक दी। तभी जिमी के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखी। वह आस-पास खड़े कुछ लोगों से पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगी हुई है। कोई कुछ जवाब देता उससे पहले ही जिमी की नज़र भीड़ के बीच में पड़ी एक औरत के लाश पर गई। उस लाश को देखते ही जिमी को ऐसा लगा कि कोई परछाई उसे छू कर गुजरी है। तभी जिमी का ध्यान सड़क पर पड़े उस औरत के सजने और संवरने के सामान पर गया। उसने सबसे नज़रें चुराते हुए वहाँ से एक कड़ा उठा लिया। इतनी देर में जिमी के पापा उसे बुलाने लगे। उसने जल्दी से वह कड़ा अपनी पॉकेट में रखा और वहाँ से चला गया। अपनी मौसी के घर पहुँचने के बाद जिमी सबसे थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लगा। उसके घर वालों को लगा कि वह उस सड़क पर लाश को देखकर डिस्टर्ब हो गया है, पर जिमी का ध्यान अभी भी उसके पास रहे उस कड़े पर था। वह अपने कमरे में शीशे के सामने उस कड़े को पहन कर देखता और मुस्कुराता रहता। एक दिन जब जिमी अपने कमरे में उस कड़े को पहने खड़ा था तो उसका मन किया कि वो पूरी तरह लड़की बन जाए। वह अपने कज़न त्रुजा के पास गया और उससे उसके सजने संवरने का सामान मांगने लगा। फिर जिमी अपनी मौसी के कमरे में गया और वहाँ से उनकी साड़ी को लिपस्टिक उठाकर ले आया। वह तैयार हो ही रहा था कि जिमी के पापा उसके कमरे में आ गए। जिमी को देखते ही उसके पापा उसे खूब डांटने लगे। जिमी ने रोते हुए कहा कि वह लड़की बनना चाहता है। यह सुनकर उसके पापा बेहद गुस्से में आ गए और उसे बुरी तरह पीटने लगे और उसका कमरा बाहर से बंद करके चले गए। जिमी अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा कि तभी अचानक उसे दीवार पर लड़की की एक परछाई नजर आई और धीरे धीरे वो परछाई उसकी तरफ आने लगी। जिमी वो परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगा, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके बेड के नीचे से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, मानो कोई जिमी को पुकार रहा हो। जिमी ने जैसे ही बेड के नीचे देखा तो वहाँ उसी औरत की लाश पड़ी थी, जो उस दिन जिमी को सड़क पर दिखी थी। वह दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। वह औरत उसकी ओर रेंगते हुए आई और जिमी में समा गई। जिमी वही बेहोश हो गया। अगले दिन से जिमी अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। वह अपनी मौसी की साड़ी पहने रहता, लड़कियों की तरह सजता और संवरता और सबसे बोलता कि अब से उसका नाम लक्ष्मी है। कभी कभी वो जोर जोर से चिल्लाता और सारा घर सर पर उठा लेता, तो कभी किसी कोने में दुबक कर बैठ जाता और डरा डरा सा सहमा हुआ रोता रहता। एक दिन रोते रोते उसने अपने माँ से कहा कि वह लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान नज़र आते हैं और वे उसे आकर मार देंगे। उसने कहा उन शैतान के पैर उल्टे हैं, दांत खून से सने हुए हैं और लंबे लंबे नाखून हैं, जिनसे वो उन पर हमला करना चाहते हैं। जिमी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वह रोज़ लक्ष्मी बनकर सजता संवरता और अपना कमरा बंद करके नाचता रहता। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ है और वो अपने आप को क्यों लक्ष्मी कहे जा रहा है। जिमी के पापा मदद के लिए आस पड़ोस में पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वह लाश जो उन्होंने उस दिन सड़क पर देखी थी वो किसी और की नहीं बल्कि जॉर्जस लक्ष्मी की थी। जॉर्जस एक लड़के से प्यार करता था और वह अपना नाम बदलकर लक्ष्मी भी इसलिए रखा था। वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जॉर्जस के घर वालों को यह मंजूर नहीं था। उनके लिए ऐसा करना एक बहुत बड़ा पाप था।
और गांव में हो रहे बदनामी की वजह से उन्होंने जॉर्जस यानी लक्ष्मी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। यह बात सुनकर जिमी के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें जिमी के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बेटे जिमी के शरीर में ज़रूर लक्ष्मी की आत्मा घुस गई है। वह जल्दी से पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिमी उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था कि तभी उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने आ गए हैं। वही शैतान जिनके पैर उल्टे थे, दांत खून से सने हुए और लंबे लंबे नाखून थे। जिमी घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाकी घर वाले जब तक वह दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे। जिमी का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वह तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और वह किसी तरह जिंदा बच गया। जब जिमी के पापा ने सबको जॉर्जस की कहानी बताई, तब सभी परिवार वालों को जॉर्जस के लिए बहुत दुख हुआ और उन्होंने जॉर्जस के लिए प्रार्थना किए। और जब उन्हें जिमी के पास वो कड़ा मिला, उन्होंने वो भी जॉर्जस की कब्र के साथ गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद जिमी बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन लक्ष्मी की तरह कई ऐसे लोग हैं जिनको गलत समझा जाता है और उन्हें उनके पसंद के लिए लोगों का बहुत बुरा बर्ताव सहना पड़ता है। यहाँ तक कि कई लड़कों को लड़कियों से प्यार करने के लिए और कई लड़कियों को लड़कों से प्यार करने के लिए लोग उन्हें मार डालते हैं। यह कहानी भले ही एक काल्पनिक है, लेकिन इस कहानी में एक बहुत ज़रूरी मैसेज छुपा हुआ है। सबको प्यार करने का हक है और हम सभी को हर इंसान के प्यार की कदर करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।